पढ़ा रही हूँ कि संधि होती क्या है। तो बेसिकली संधि क्या होती है, किसी को पता है संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब क्या होता है, पता है? नहीं पता। संधि होती है एक जुड़ाव, एक मिलाप। जब हम किसी दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए हिंदी में संधि क्या होती है। संस्कृत शब्द है संधि। संधि का मतलब होता है मिलान। क्या होता है संधि का? मिलान। संधि का अर्थ होता है मिलान। जब दो चीजें मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा क्या होती है, हिंदी में संधि क्या होती है या संधि की परिभाषा क्या होती है, वो आज मैं बता रही हूँ। तो संधि की परिभाषा, संधि परस्पर दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। क्या? परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। किसमें? संधि में दो शब्द होते हैं जिनका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो मिलते हैं उससे होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दो शब्द कैसे? देखिए, हिम धन आलय शब्द है आपका हिम धन आलय। हिम धन आलय, ये दो शब्द हैं आपके प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी कि पूर्व पद और द्वितीय या उत्तर पद। ये दो पद है ना, पूर्व पद और द्वितीय पद। समास में होता है दो पदों में होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है, संधि का पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों, यानी कि ये पूर्व पद जो है हिम में जो म में जो आ छुपा है ना, तो म में जो आ छुपा है वो और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण वो, ये जो दोनों को मिलाकर होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब देखिए हिम में हमारा छुपा है छोटा आ। हिम में क्या छुपा है? छोटा आ। और आलय में कौन सा है? बड़ा आ। आलय में क्या है हमारा? बड़ा आ, है ना। हिम में छोटा आ और आलय में बड़ा आ, इन दोनों के मिलान से बना क्या? बड़ा आ बना। तब ये शब्द बन गया हमारा हिमालय। शब्द क्या बन गया? हिमालय। जब ये दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन दोनों शब्दों के जो प्रथम वर्ण है, यानी कि हिम का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, उन दोनों में जो परिवर्तन हुआ उससे विकार होकर शब्द आया हमारा बड़ा आ, है ना। इस बड़े आ में जो परिवर्तन हुआ, यानी छोटा और बड़ा आ मिलकर जो एक नया वर्ण बनाते हैं आ, बड़ा आ, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। और यही परिवर्तन ही हिंदी में संधि कहलाता है। अब देखिए संधि की परिभाषा यही है कि परस्पर दो वर्णों के मेल को, अभी मैंने दिखाया ना परस्पर दो वर्णों के मेल में कैसे परिवर्तन हो रहा था, तो परस्पर दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। अब देखिए संधि में जो हम वर्ण लेते हैं वो एक तो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन दो ही होते हैं ना। वर्णमाला में हमारे क्या होते हैं? स्वर व्यंजन, ये होते हैं, है ना। तो आज हम केवल स्वर की बात करेंगे, व्यंजन की नहीं करेंगे। स्वर में कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, है ना। फिर ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, है ना। ये सभी क्या है? हमारे स्वर आते हैं। और इसमें अंग, ये जो कि स्वर में नहीं आते हैं, ये अयोगवाह माने जाते हैं। तो न तो ये स्वर में आते हैं अंग, बड़ी अंग और छोटी अंग,
जो ना तो स्वर में ही आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए उनको हमने नहीं लिखा है। लेकिन स्वर के अंतर्गत जो आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आता है ना, छोटा ओ और बड़ा ओ आता है। आज हम इन्हीं से होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्वर वर्णों में होने वाले परिवर्तन से जो संधियां बनती हैं, आज हम उन्हीं को देखेंगे। अब देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि संधि के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं। संधि हमारी बेसिकली अगर सामान्य रूप से देखें तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो अब देखिए कौन कौन सी संधि होती है। पहली होती है हमारी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो आज हमें स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं और स्वर संधि होती क्या क्या है, और स्वरों में होने वाले स्वर वर्णों में होने वाले परिवर्तन को ही हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें हम व्यंजन का नाम नहीं लेते। स्वर संधि में केवल स्वरों की बात होगी और स्वरों की बात में केवल स्वर वर्ण से स्वर वर्ण में मिलकर होने वाले परिवर्तन की आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये समझ में आ गया ना, परस्पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए स्वर संधि होती क्या है ये बताती हूँ आपको। स्वर संधि है ना, स्वर संधि देखिए, स्वर वर्णों के परस्पर आपस में 2 स्वरों वर्णों के मिलान से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें जो भी हम 2 पद लेंगे, मान लो शब्द है पुस्तक, धन, आलय, ये शब्द है, तो इनमें क्या होगा, पहला वर्ण भी हमारा स्वर ही होगा और दूसरा वर्ण भी क्या होगा, स्वर ही होगा। जब 2 परस्पर स्वर वर्णों के या 2 परस्पर स्वर वर्णों के मिलान से जो परिवर्तन होता है, परस्पर 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को परस्पर 2 स्वर वर्णों के मिलान से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि के अंतर्गत लेते हैं। है ना, परस्पर 2 स्वर वर्णों के मिलान से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर क्या, एक तो इसमें स्वर है, पुस्तक में का में आ स्वर है, तो ये भी स्वर है आ, और ये आलय में भी स्वर है आ, तो ये दोनों ही स्वर है ना, आ और आ दोनों स्वर ही है ना, कोई इसमें व्यंजन नहीं है। तो 2 स्वरों के मिलान से ये जो स्वर में परिवर्तन आया, बना स्वर आ, यही हमारी स्वर संधि होती है। अब देखिए स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियां आती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे।
है ना। भेद स्वर संधि के पहला दीर्घ स्वर संधि, कौन सी? दूसरा गुण संधि। गुण संधि, गुण स्वर संधि या गुण संधि, ठीक है। वृद्धि संधि, स्वर संधि के अंतर्गत इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। है ना। हमारी संधि के 5 भेद होते हैं। हमारी संधि के कितने हैं? स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद आते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा कौन सा है? तुम बताओ कौन सी संधि है तीसरी? खड़े होकर बताओ कौन सी संधि है? तुम बताओ उपासना। वृद्धि संधि। तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं अयादि संधि। अब देखिए हम पहले देखेंगे दीर्घ संधि को। कौन सी संधि को देखेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि में कैसे परिवर्तन होता है? इससे शब्द कैसे बनता है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम किसके कहते हैं? दीर्घ संधि में क्या होता है? दो परस्पर वर्णों के मिलान से, दो परस्पर सजातीय वर्णों के, दो परस्पर सजातीय वर्णों के मिलान से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है? दीर्घ से ही पता चल रहा है आपको, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, सजातीय स्वर का मतलब होता है समान वर्ण, जैसे कि अ से अ का मिलन, ठीक है, अ से आ का मिलन, आ से आ का मिलन, या आ से अ का मिलन। ये समान स्वर है ना। अ एक सजातीय स्वर है कि नहीं है? है ना। छोटा और बड़ा आ दोनों एक जैसे हैं। समान स्वर, सजातीय स्वर उनको कहा जाता है जो एक जैसे होते हैं। जैसे कि ई का देखें तो ई से ई का मिलान हो, फिर ई से बड़ी ई का मिलान हो, फिर बड़ी ई से छोटी ई का मिलान हो, या बड़ी ई से बड़ी ई का मिलान हो। तो ये भी हमारे सजातीय स्वर हैं। तीसरा ऊ से ऊ का मिलान, छोटे ऊ से ही बड़े ऊ का मिलान, बड़े ऊ से छोटे ऊ का मिलान, और बड़े ऊ से बड़े ऊ का मिलान। ये सभी हमारे सजातीय स्वर हैं। सजातीय स्वरों की बात हम दीर्घ संधि में करते हैं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत इन 3 स्वरों को हम देखेंगे। अब इनमें जो होने वाला परिवर्तन है वो क्या होता है ये देखते हैं। अगर यदि अ से अ का मिलान होगा तो बनेगा बड़ा आ, फिर अ से अ का मिलान होगा तब भी बड़ा आ बनेगा, अ से अ का मिलान तो भी बड़ा आ, और यहाँ पे भी मिलान बड़ा आ। इसी तरह से हम ई का देखेंगे तो ई में ई से ई का मिलान तो बड़ी ई, फिर ई से ई का मिलान तो भी बड़ी ई, फिर बड़ी ई और छोटी ई का मिलान तो भी बड़ी ई बनेगी,
और बड़ी ई से बड़ी ई का मिलान तो भी बड़ी ई बनेगी। इसी तरह छोटे ऊ से ऊ का मिलान करेंगे तो बड़ा ऊ, छोटे ऊ से बड़े ऊ का मिलान करेंगे तो भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ से छोटे ऊ का मिलान करेंगे तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ से बड़े ऊ का मिलान करेंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं। दिख रहा है ना, बड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ा ऊ बन रहा है हर उस कंडीशन में, यहाँ पे भी बड़ा आ बन रहा है और यहाँ पे भी बड़ी ई बन रही है। तो जब दो परस्पर सजातीय वर्ण एक जैसे स्वर वर्णों के मिलान से जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने पर बड़ा स्वर बनता है, उसी को हम दीर्घ स्वर बनता है, उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखेंगे। अब इनके उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से बड़े ई, बड़े ऊ और बड़े आ बनते हैं। देखिए पहला शब्द है विद्यालय, विद्यालय। अब इसका हम संधि कर रहे हैं। या मान लीजिए शब्द है आपका, दो वर्ण है, मैंने अभी आपको बताया था ना, विद्या धन आलय। यहाँ पर जो मिलान हो रहा है, विद्या में कौन सा आ है, कोई बताए? कल्पना, विद्या में पीछे कौन सा है? बड़ा आ। वेरी गुड, बैठ जाओ, बड़ा आ। अब इसका मिलान हम इसमें आलय में कौन सा आ है, बताओ वंदना, बताओ। आलय में कौन सा आ है? बड़ा आ। तो हमने अभी बताया था ना कि कंडीशन कोई भी हो, चाहे आगे छोटा आ है, चाहे पीछे छोटा आ है, चाहे आगे बड़ा आ है, चाहे पीछे बड़ा आ है, कंडीशन क्या बनेगी, दोनों ही दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे बना आ और यहाँ पे जो हमने बचा था उसको जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया विद्य, है ना। विद्या में आ मिला तो ये बन गया विद्या। क्या बन गया? विद्या। विद्या। अब इसका ये हमने आलय ले लिया, है ना। विद्या का आ यहीं में मिल गया और इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब बचा क्या? लय। तो विद्या धन लय यानी कि विद्यालय। तो आपको समझ में आया, जब छोटा आ से आ मिले तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़े आ से आ मिले तो भी बड़ा आ बनेगा, और छोटी ई से ई मिले तो भी बड़ी ई, छोटे ऊ से बड़े ऊ से ई मिले तो भी बड़ी ई बनेगी। समझ में आया? यस मैम। अब देखेंगे, ये तो आ का हो गया। अब हम ई का देखेंगे कि ई का क्या परिवर्तन होता है। कोई और शब्द अगर आपके मन में आ रहा हो तो आ से, तो हम अभी उसका भी करा देंगे। बताओ, कोई शब्द आपके माइंड में आ रहा है? देखो दूसरा एक और शब्द बताती हूँ, पुस्तकालय। यही शब्द है। अब इसको हम दो टुकड़ों में संधि करेंगे तो क्या करेंगे? पुस्तक धन आलय, है ना। अब इसमें जो परिवर्तन होगा, पुस्तक में का में कौन सा आ है? का में कौन सा आ है? हाँ बताओ। छोटा आ। इसमें है छोटा आ और आलय में बड़ा। तो मैंने बताया था कि कोई भी कंडीशन हो, बड़े बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। तो अ से आ मिलकर बन गया बड़ा आ। यह जो बड़ा आ बन गया, अब हमने यहाँ लिख दिया पुस्तक, हलंत वाली, क्योंकि आ निकाल लिया ना इसमें। पुस्तक धन आ निकाल लिया, बचा क्या? लय। तो ये बन गया पुस्तकालय। क्या बन गया? पुस्तकालय। पुस्तकालय हमारा शब्द बन गया। तो अब दूसरा देखेंगे ई का। ई का देखेंगे, कोई भी शब्द बताइए आप लोग, शब्द बताइए। देखिए हर दिन नहीं, वो नहीं। देखिए संधि बना रहे हैं, समास नहीं बना रहे। बेटा बैठ जाओ। अब शब्द है आपके पास नदीश। कौन सा शब्द है? नदीश, है ना, नदीश। अब नदीश में हम दो टुकड़े करेंगे तो बनेगा, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो नदी धन ईश, इन दो शब्दों से बनकर बना है नदीश। नदी में कौन सी ई है?
कोई बताए, भावना बताओ, नदी में कौन सी ई है? छोटी ई नहीं है बेटा, पीछे से आ रही है ना, बड़ी बड़ी। तो नदी में है बड़ी ई। और यहाँ पे कौन सी ई है? छोटी यहाँ पे भी बड़ी ई। ऊपर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है सबको, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे भी बड़ी ई है। अब ये ई के ई से मिलान करेंगे तो बनेगा क्या? बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगा? बड़ी ई। अब इसमें क्या रह गया? नद्य। इसमें रह गया नद्य। है ना, नद्य तो रह गया। हाँ मैम। इसमें जो बच गया और बचा क्या? श। तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे? नदीश। नदीश बनेंगे। समझ में आया क्या शब्द बनेगा? नदीश बनेगा। इसी तरह से अगर हम ऊ का देखें तो ऊ का देखेंगे, कोई शब्द बताए, जैसे भानुदय। क्या? भानुदय। अब इसके अगर हम टुकड़े करते हैं यानी संधि विच्छेद करते हैं, जब हम दो संधि को दो भागों में विभाजित करते हैं उसे कहते हैं संधि विच्छेद, और जब मिलान करके लिखते हैं उसको कहते हैं संधि। अब देखिए भानुधन उदय में भानु शब्द क्या है? भानुदय। भानु धन उदय है ना। भानु में नू जो है इसका क्या है? कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। छोटा ऊ है बेटा, और है ना छोटा ऊ है। और यहाँ पे कौन सा है? छोटा। यहाँ पे भी छोटा ऊ है। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन कोई भी हो बनेगा क्या? बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। बनेगा हमेशा बड़ा स्वर बनेगा। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये देखो, ध्यान दे दो, इसमें बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ पे बन गया बड़ा ऊ। अब ये शब्द बड़ा ऊ बन गया तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? भानुदय। क्या बनेगा? भानुदय। यानी भा यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, और ना ले लिया हलंत वाला, ऊ इसमें लगा दिया बड़ा ऊ। देखिए इधर देखिए, भानु में से हमने भान ये ले लिया, धन वो ऊ हमारे पास आ ही गया, बचा क्या? दय। यही तो बचा। हाँ मैम। भान धन ऊ धन दय। तो भानु धन दय, इसे मिलाएं है ना, तो बनेगा शब्द क्या? भानुदय। तो हमें शब्द वही वाला प्राप्त हो गया ना, जो पहले शब्द था वही वाला अब शब्द है। तो आपको समझ में आया कि जब दीर्घ स्वर हो जाए, दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होने पर यदि हमें दीर्घ स्वर मिलता है, बड़ा स्वर मिलता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। अब इसके आगे की जो गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि जो है वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपको दीर्घ संधि समझ में आया कि नहीं? यस मैम। बस ठीक लक्ष्य।